प्यारे विद्यार्थियों, आज सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अगली श्रृंखला में मैं चर्चा कर रहा हूं भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर जिन्होंने वैदिक सभ्यता का समर्थन किया। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व पर जिसने स्वराज्य, स्वभाषा और स्वधर्म पर बल दिया। मैं बात कर रहा हूं भारत की एक ऐसी शख्सियत पर जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते हुए अपना ज़्यादातर लेखन, अपना साहित्य जिन्होंने हिंदी के अंदर लिखा। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अंग्रेजी काल में पैदा होकर भी वेद और उपनिषदों की बात की और जिन्होंने कहा वेद और उपनिषद से दूर, उससे परे इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की जो ये कहते थे कि विदेशियों का शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो स्वराज्य की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। जी हाँ विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं उस शख्सियत की जिनका चेहरा आपके सामने इस बोर्ड के ऊपर दिखाई दे। वो जो गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्तमान में पड़ता है, राजकोट जिला। और वो राजकोट जहां मूंगफली का भरपूर उत्पादन होता है, अगर कभी आपने सुना है, उसी मोरवी क्षेत्र के एक छोटा सा कस्बा उस मोरवी के पास था जिसका नाम था टंकारा कस्बा। और उस टंकारा कस्बे के अंदर पिता अंबा शंकर के घर एक बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम रखा गया मूल शंकर। वो बालक मूल शंकर जब बड़े हुए विद्यार्थियों, वो बालक था जिसका नाम था मूल शंकर, पिता अंबा शंकर की संतान मूल शंकर। लेकिन जब बड़े हुए तो विद्यार्थियों, इस मूल शंकर के अंदर दया का भाव था, करुणा का भाव था। और करुणा के भाव को पहचाना इनके गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद ने। और दंडी स्वामी पूर्णानंद ने विद्यार्थियों इनके इस गुण को पहचान कर दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम क्या रख दिया विद्यार्थियों? इनका नाम रख दिया दयानंद। ये मूल शंकर नाम का बालक जो कालांतर के अंदर दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम इनके गुण की पहचान करके, इनकी करुणा की पहचान करके, इनके दया की पहचान करके और इनका नाम रख दिया महर्षि दयानंद सरस्वती। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जिनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। विद्यार्थियों ध्यान देना, ये दयानंद सरस्वती जिनका वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जिनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। लेकिन आपको जानकारी दूं, ये मूल शंकर महर्षि दयानंद सरस्वती जिनका वास्तविक नाम था मूल शंकर 12 फरवरी 1824 को पैदा हुए। और कहां पर पैदा हुए? टंकारा कस्बे में पैदा हुए। और वो टंकारा कस्बा कहां है? गुजरात के राजकोट के मोरवी क्षेत्र के अंदर। विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती पर आगे बढ़ूं। महर्षि दयानंद सरस्वती, इनके जीवन के कई रूप हमें दिखाई देते हैं। इनके जीवन के कई रूप दिखाई देते हैं। ये जब थोड़े बड़े हुए, वैसे तो इन्होंने कहते हैं कि छोटी उम्र के अंदर 21-22 साल के थे, घर छोड़ दिया। लेकिन जब इनकी उम्र 1860 के अंदर, जब इनकी उम्र कितने साल रही होगी? 36 साल। 36 साल के अंदर एक गुरु थे जिनका नाम था स्वामी विरजानंद। ये स्वामी विरजानंद मथुरा के अंदर रहते थे और मथुरा के स्वामी विरजानंद से इन्होंने दीक्षा ले ली। ये संत बन गए। स्वामी विरजानंद मथुरा से बिलोंग करते थे, वहां पे इन्होंने दीक्षा ले ली और ये संत बन गए, यानी एक तरीके से साधु बन गए। लेकिन विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती यानी कि मूल शंकर 1860 के अंदर जब स्वामी विरजानंद से दीक्षा ली, भारत का एक बहुत बड़ा तबका इनको जानता नहीं था। ये 1865 के अंदर राजपुताने की यात्रा पर आए
करौली और धौलपुर की यात्रा पर आए, तब भी राजस्थान के लोग इनको बहुत ज्यादा पैमाने पर जानते नहीं थे। जब इनकी दूसरी यात्रा 1883 में होगी, मैं बताऊंगा इसी दयानंद सरस्वती के वीडियो के अंदर ही कि जब ये दूसरी बार 1883 के अंदर राजपुताने में आएंगे तो राजपुताने, पूरा राजपुताना इनसे परिचित होगा। लेकिन विद्यार्थियों 1865 के अंदर जब ये राजपुताने की यात्रा पर पहली बार आए थे, अपनी दीक्षा के 5 साल बाद करौली और धौलपुर की यात्राओं पर आए, दूसरे इलाकों में भी ये गए, लेकिन संत तो ये थे, स्वामी विरजानंद से दीक्षा ये ले चुके थे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद थी जो इनके नाम से परिचित नहीं थी। मगर विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, महर्षि दयानंद सरस्वती जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये महर्षि दयानंद सरस्वती, इनके जीवन के कई रूप आप देखोगे। ये वैदिक सभ्यता के प्रबल समर्थक रहे। इनका एक व्यक्तिगत मत ये रहा कि इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान वेदों और उपनिषदों के अंदर है, और इस दुनिया के अंदर कोई भी ज्ञान और इस दुनिया में कुछ भी वेद और उपनिषद से परे नहीं है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इस दुनिया में कुछ भी वेद और उपनिषद से परे नहीं है, और इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी ज्ञान है वो किसके अंदर है? वेदों के अंदर है। ये कहते थे कि भारत के लोग अंग्रेजी शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं, भारत के लोग अंग्रेजी सभ्यता को अपना रहे हैं, लेकिन हमारी जो असली सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, और इसलिए हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। और इनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। विद्यार्थियों, ये वैदिक सभ्यता के प्रबल हिमायती थे। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये वैदिक सभ्यता के प्रबल समर्थक रहे। इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। लेकिन विद्यार्थियों, ये वेद और उपनिषद से परे कुछ भी नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसा मानते थे कि अगर हमें भारत के पुराने गौरव को लाना है तो हमें वैदिक सभ्यता को अपनाना पड़ेगा। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती की का जिक्र जब मैं करता हूं तो एक महत्वपूर्ण बात पर आपको जरूर लेकर चलूंगा, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है? वो है, ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य, जिन्होंने स्वभाषा और जिन्होंने स्वधर्म पर बल दिया। ये कहते थे, विदेशियों का शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। स्वराज्य, विद्यार्थियों, ये अपने आप में एक शब्द है। स्वराज्य मतलब अपना राज्य। स्वराज्य शब्द की वकालत करने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। वैसे स्वराज्य पर 3 बातें आती है। एक बात यह आती है कि भारत में पहली बार बात किसने की? महर्षि दयानंद सरस्वती। दूसरा सवाल आता है, देश के राजनीतिक पटल के अंदर आपको जानकारी हो, देश के राजनीतिक पटल पर स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और तीसरी बात आती है, कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के राजनीतिक पटल पर स्वराज्य का विधेयक कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जब रखा गया तो उसकी अध्यक्षता करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। यानी स्वराज्य शब्द भी अलग अलग रूपों में दिखता है। देश में पहली बार स्वराज्य की बात करने वाले संत महर्षि दयानंद सरस्वती थे। और अगर कॉमन क्वेश्चन आए स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग, विद्यार्थियों, ये महर्षि दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ये महर्षि दयानंद सरस्वती थे जो कहते थे स्वभाषा। वैसे मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपना शुरुआती साहित्य संस्कृत में भी लिखा, लेकिन केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी में लेखन को प्रारंभ कर दिया। आपको जानकारी हो, केशव चंद्र सेन ने इनको प्रेरणा दी थी कि देश की भाषा को, देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना है तो इसके लिए हिंदी जरूरी है, और इसलिए आप जो कुछ भी लिखते हैं वो हिंदी में लिखिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हिंदी में लिखना भी प्रारंभ कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी भाषा और अपनी भाषा हिंदी पर बल दिया, लेकिन हालांकि गुजराती में भी लिखते थे, लेकिन इन्होंने बाद में कहा कि अगर देश की राष्ट्रीय एकता और देश के स्वराज्य को बढ़ावा देना है तो हिंदी में लिखना होगा। और स्वधर्म, अपना धर्म, और अपना धर्म कौन सा? हिंदू धर्म, अंग्रेजी धर्म नहीं, अंग्रेजी
अंग्रेज नहीं, ईसाई नहीं, लेकिन अपना धर्म हिंदू, और इसलिए इन्होंने अपने धर्म पर बल दिया, हिंदू धर्म पर बल दिया, और इसलिए इनका मानना था कि हमें वेदों की तरफ चलना चाहिए और वैदिक सभ्यता का अनुसरण करना चाहिए। यह महर्षि दयानंद सरस्वती की एक मान्यता रही। और चूंकि स्वराज्य की बात की, इसलिए विद्यार्थियों आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, इनका एक नारा था, भारत भारतीयों के लिए। आपको ध्यान हो, रास बिहारी बोस कहते थे एशिया एशिया वासियों के लिए, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे इंडिया फॉर इंडियंस। भारत किसके लिए है? भारत भारतीयों के लिए। विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती, आपको जानकारी हो, महर्षि दयानंद सरस्वती जिनको आप देख रहे हैं, ये कहते थे इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। आपको जानकारी हो, भारत किसका है? भारतीयों का। और इनका एक कोटेशन आता है, एक कथन आता है, और ये कहते थे कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन विदेशी शासन स्वराज्य की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। विदेशी शासन कभी भी स्वराज्य की होड़ नहीं कर सकता। देखिए विद्यार्थियों, बहुत सरल चीजें, आराम से समझोगे तो समझ में भी आएगा। और कोरोना हमारी पढ़ाई को रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए आपको, आप, मैं डेली ही कंटेंट डालता हूं, लेकिन देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। आप दूसरे विद्यार्थी जो हमारी कॉलेज में नहीं है, बाकी जगह पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़े, लेकिन कम से कम हमारी कॉलेज के सारे विद्यार्थी इस कंटेंट को पढ़ने का प्रयास करें, ऐसा मेरा मानना है। विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती की एक और भूमिका भी थी, और वो भूमिका थी समाज सुधारक के रूप में। समाज सुधारक के रूप में भी महर्षि दयानंद सरस्वती की भूमिका रही। इन्होंने, आपको जानकारी हो, जैसे जो हिंदू दूसरे धर्मों में जिनका धर्मांतरण हो गया, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाकर, और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। यानी जो हिंदू धर्मांतरण करके गए, उनकी घर वापसी, उनका शुद्धिकरण, और इसके लिए एक आंदोलन इन्होंने चलाया, शुद्धि आंदोलन। आपको ध्यान हो, इन्होंने गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया, गायों की रक्षा के लिए भी इन्होंने प्रयास किया। और महर्षि दयानंद सरस्वती की बात जब मैं करता हूं, तो विद्यार्थियों, इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, इन्होंने गौ रक्षा का आंदोलन भी चलाया, और साथ में इन्होंने एक संगठन की स्थापना की 10 अप्रैल 1875 को। और वो संगठन कौन सा था? वो संगठन था बंबई के पास चिरगांव जगह के ऊपर। और विद्यार्थियों, बंबई के पास चिरगांव जगह के ऊपर 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने जिस संगठन की स्थापना की, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, उस संगठन का नाम था आर्य समाज। उस संगठन का नाम क्या था? आर्य समाज। ये आर्य समाज, आज भी आपको ध्यान हो, किसी को अंतरजातीय विवाह करना होता है तो आर्य समाज के अंदर जाकर शादी करते हैं। आर्य समाज जो रूढ़िवादी कुरीतियों के विरोध में है। और मैं आर्य समाज के माध्यम से अगर दयानंद सरस्वती के विचारों को इंगित करना चाहूं, तो विद्यार्थियों, आर्य समाज के माध्यम से मैं दयानंद सरस्वती के कुछ विचारों की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। दयानंद सरस्वती का यह मानना था कि प्रकृति क्या है? सत्य है। दयानंद सरस्वती ये मानते थे कि प्रकृति क्या है? सत्य है। दयानंद सरस्वती ये मानते थे कि जीव क्या है? चित्त है। चित्त, और चित्त की जगह मैं अगर ये लिखूं, ये मानते थे कि, आपको जानकारी हो, ये मानते थे कि जो जीव है वो सत्य और चित्त है, और जो ब्रह्म है, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जो ब्रह्म है वो सत्य, चित्त और आनंद तीनों हैं। आपको ध्यान हो, सच्चिदानंद, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप। प्रकृति सत्य है, जीव सत्य और चित्त है, ब्रह्म सत्य चिदानंद है। यानी इनका मानना था कि ये जो भगवान है, ये जो परब्रह्म है, ये कैसा है? ये निर्गुण है, ये निराकार है। आपको जानकारी हो, ये मूर्ति पूजा के अंदर भरोसा नहीं करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के पॉइंट्स को आगे ले जाना चाहूंगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ये मानते थे, पिक्चर लगातार आप देख रहे हैं इस शख्सियत की,
महर्षि दयानंद सरस्वती ये मानते थे, आपको जानकारी हो, ये कहते थे कि इस दुनिया के अंदर भगवान निर्गुण निराकार परब्रह्म है, प्रकृति सत्य है, जीव सच्चित है और ब्रह्म सच्चिदानंद है। महर्षि दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन और गौरक्षा आंदोलन चलाया, इन्होंने पाखंड पताका फहराई। और महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में आपको जानकारी हो, ये मानते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर होनी चाहिए। व्यक्ति कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होना चाहिए। यानी कि जो ऋग्वेद काल की बात करते, उत्तर वैदिक काल में तो आपको ध्यान हो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था आ गई, मगर ऋग्वेदिक काल के अंदर जैसा हम पढ़ते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित, तो चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है और चाहे शूद्र है, ये वर्ण व्यवस्था का आधार भी क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती का मानना था, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित हो, ये दयानंद सरस्वती मानते थे, ऋग्वेदिक काल की व्यवस्था। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में एक बात और कहता हूं, ये आडंबर के विरोध में थे। आडंबर का विरोध, कुरीतियों का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, आपको जानकारी हो, आडंबरों का, कुरीतियों का, दिखावे का, मूर्ति पूजा का, इन सब का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। ये कई सारी रूढ़िवादी जो कुरीतियां है, आपको जानकारी हो, उन रूढ़िवादी कुरीतियों के भी ये महर्षि दयानंद सरस्वती उन रूढ़िवादी कुरीतियों के भी विरोध में रहे। ये लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक के रूप में भी देखे जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती महिला और पुरुष के अंदर भी भेद नहीं करते थे। ये लैंगिक समानता जो उस समय के दृष्टिकोण से तो बहुत बड़ी बात थी, उसके भी हिमायती रहे महर्षि दयानंद सरस्वती। लेकिन विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती की राजस्थान यात्राओं की बात करूंगा अंत में। महर्षि दयानंद सरस्वती और राजस्थान यात्रा पर बात करूं उससे पहले एक चीज और बता दूं। महर्षि दयानंद सरस्वती, आपको जानकारी हो, महर्षि दयानंद सरस्वती जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, आपको जानकारी हो, ये महर्षि दयानंद सरस्वती इन्होंने कहते हैं कि 1865 के अंदर ये करौली और धौलपुर की यात्राओं पर आए। 1865 में आए, तब राजस्थान के लोग इनको जानते नहीं थे। 1883 के अंदर ये उदयपुर की यात्रा पर आए, और जब ये उदयपुर की यात्रा पर आए उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? सज्जन सिंह जी थे। ध्यान देना, जब ये उदयपुर आए तब मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ के नरेश कौन थे? मेवाड़ के हुकूमत किसके हाथ में थी? विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह। और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी के काल में ये उदयपुर आए। और जब ये मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी के काल में उदयपुर आए तो मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहूंगा। एक तो मेवाड़ महाराणा परीक्षा में प्रश्न आता है कभी, महर्षि दयानंद सरस्वती किस मेवाड़ महाराणा के काल में उदयपुर आए? तो मेवाड़ के वो महाराणा थे सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जी के दरबार में जब महर्षि दयानंद सरस्वती पधारे तो विद्यार्थियों, इन्होंने, आपको ध्यान हो, हमारा प्राचीन भारतीय स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, उस मनुस्मृति ग्रंथ का पठन किया इन्होंने सज्जन सिंह जी के लिए। मनुस्मृति ग्रंथ पढ़कर सुनाया, किसको? सज्जन सिंह जी को। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को इन्होंने मनुस्मृति का ग्रंथ पढ़कर सुनाया। यह पहली घटना जो याद रखनी है, इन्होंने मनुस्मृति पढ़कर सुनाया। दूसरी घटना विद्यार्थियों, इन्होंने अपना एक ग्रंथ पूरा किया जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। मैं यहां पर हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बात बताना चाहूंगा। सत्यार्थ प्रकाश का पहला एडिशन तो उदयपुर आए उससे पहले ही बनारस से पब्लिश हो चुका था, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा एडिशन इन्होंने उदयपुर में कंप्लीट किया। कंप्लीट कहां किया? उदयपुर में। कंप्लीट कहां किया? उदयपुर में। पूरा कहां किया? उदयपुर में। लेकिन उसका प्रकाशन हुआ अजमेर के वैदिक यंत्रालय प्रेस से। ध्यान देना, प्रकाशन कहां से हुआ? विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, प्रकाशन हुआ अजमेर के वैदिक यंत्रालय से। जानकारी हो, अजमेर के वैदिक यंत्रालय प्रेस से इस सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ। लेकिन इस सत्यार्थ प्रकाश को कंप्लीट कहां किया? उदयपुर में। हालांकि वैसे तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कई सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन इनके दो ग्रंथ सबसे मशहूर है, एक सत्यार्थ प्रकाश और एक इन्होंने लिखा था ग्रंथ जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऋग वेदादि भाष्य। हालांकि उसका संबंध राजस्थान से नहीं है, लेकिन वो भी ध्यान रखें आप
कि ऋग वेदादि भाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। विद्यार्थियों, ऋग वेदादि भाष्य के रचयिता महर्षि दयानंद सरस्वती और सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता भी महर्षि दयानंद सरस्वती। हालांकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदांग प्रकाश भी लिखा, संस्कार निधि भी लिखा, पंचमहायज्ञ विधि भी लिखा, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन अपने को याद नहीं करने हैं। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तब ज्यादा पढ़ोगे। अभी 2 ग्रंथ याद रखे, एक ऋग वेदादि भाष्य और एक सत्यार्थ प्रकाश। उदयपुर में कंप्लीट किया, लेकिन अजमेर के वैदिक यंत्रालय की प्रेस से इसका प्रकाशन किया गया। मगर विद्यार्थियों, तीसरी घटना और है, उदयपुर से संबंधित ही, और वो है परोपकारिणी सभा का गठन किया गया। परोपकारिणी सभा का गठन महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। किसकी अध्यक्षता में किया? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी की अध्यक्षता में। ध्यान देना, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी की अध्यक्षता में इन्होंने परोपकारिणी सभा का गठन किया। और विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था स्वराज्य, स्वभाषा, स्वधर्म जैसे विचारों के धनी थे। राजस्थान के मशहूर क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक श्यामजी कृष्ण वर्मा भी इनके चेले रहे, जो बाद में लंदन में जाकर इंडिया हाउस बनाया। और आपको ध्यान हो, भील आंदोलन चलाने वाले, भगत आंदोलन चलाने वाले गोविंद गुरु भी इनके विचारों से प्रेरित होकर संप सभा के संस्थापक बने, विद्यार्थी स्थापना करी। लेकिन क्योंकि 1883 में ही संप सभा बनी थी, वो भी इनके विचारों से प्रेरित थे। विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती उदयपुर आए सज्जन सिंह जी के काल में 3 चीजें याद रखें। पहला, इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती ने सज्जन सिंह जी को मनुस्मृति पढ़कर सुनाया। दूसरा, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ पूरा किया। कई बार पूछ लेते हैं सत्यार्थ प्रकाश कौन सी भाषा में है? हिंदी के अंदर। और मैंने आपको पहले ही कहा था, ये शुरुआत में दूसरी भाषाओं में लिखते थे, मगर केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी में लेखन को प्रारंभ कर दिया था। और अभी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में ये सवाल भी पूछा गया। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में कंप्लीट किया और उदयपुर में कंप्लीट हुआ। प्रकाशन अजमेर के वैदिक यंत्रालय प्रेस से हुआ और इन्होंने एक परोपकारिणी सभा बनाई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह। विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती जिनकी बात मैं करता हूं, महर्षि दयानंद सरस्वती जिनकी चर्चा आपके सामने कर रहा हूं, आपको जानकारी हो, महर्षि दयानंद सरस्वती तीसरी बार 1883 में ही तीसरी बार वापस गए, वापस आए। तीसरी बार 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती कहां पर आए? जोधपुर आए। कहां पर आए? जोधपुर आए। विद्यार्थियों, उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जोधपुर के महाराजा कौन थे? जसवंत सिंह जी द्वितीय थे। और जसवंत सिंह जी द्वितीय के एक भाई थे जो इनके प्रधानमंत्री भी थे, नाम था सर प्रताप सिंह जी। जसवंत सिंह जी द्वितीय के एक भाई थे जिनका नाम था सर प्रताप सिंह। लेकिन सर प्रताप सिंह जी को मैं फिल्म के अंदर लेकर आऊं, उससे पहले आपको बताऊंगा जसवंत सिंह जी सेकंड के प्रधानमंत्री, उनके दीवान। सर प्रताप सिंह उनके प्रधानमंत्री बने, उससे पहले उनके प्रधानमंत्री थे रामगढ़, आपको ध्यान हो, उनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था? जसवंत सिंह जी के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था फैजुल्ला खान। और ये फैजुल्ला खान रामगढ़ के नवाब से एक वेश्या को लेकर आए थे और उस वेश्या का नाम क्या था? नन्ही भक्तन। उस वेश्या का नाम नन्ही भक्तन था, लेकिन नन्ही भक्तन था, लेकिन जसवंत सिंह जी उससे इतना अगाध प्रेम करने लगे कि नन्ही भक्तन को प्यार से क्या कहते थे? नन्ही जान। नन्ही जान कहते थे इस नन्ही भक्तन को। महर्षि दयानंद सरस्वती जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी सेकंड के काल में 1883 में जोधपुर आए। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती की बात करूं उससे पहले थोड़ा सा आपको रिकैप में ले जा रहा हूं। जसवंत सिंह जी के प्रधानमंत्री और दीवान हुआ करते थे फैजुल्ला खान, और जो रामगढ़ के नवाब से लाए थे नन्ही भक्तन, और नन्ही भक्तन से जसवंत सिंह जी अगाध प्रेम करते थे। और इतना अगाध प्रेम करते थे कि जब वो नन्ही भक्तन मेहरानगढ़ के किले में आती थी, उसकी डोली को कंधा दिया करते थे जसवंत सिंह जी। ध्यान दीजिए, एक राजा के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि वो एक वेश्या के डोली को कंधा दे रहे हैं और उस वेश्या के मोहपाश के अंदर जोधपुर का सर्वनाश करने को तुले थे। जब फैजुल्ला खान ने जसवंत सिंह जी को नन्ही भक्तन के प्रेम पास में फंसा दिया,
और जब अपने राज्य की ये बुरी हालत देखी, जसवंत सिंह जी के भाई प्रताप सिंह जी ने, प्रताप सिंह जी जोधपुर आए। पहले तो फैजुल्ला खान का रास्ता साफ किया और फिर खुद प्रताप सिंह जोधपुर के प्रधानमंत्री बने और अपने भाई के राज्य को सुरक्षित करने का, भाई के राज्य को संभालने का काम किया। जसवंत सिंह जी बाकी तो हर तरीके से फैजुल्ला खान के चंगुल से बाहर आ गए। प्रताप सिंह जी जैसा कहते थे उनकी बात मानते भी थे और प्रताप सिंह जी जसवंत सिंह जी के ध्यान में लाकर उनके आदेश से जोधपुर की व्यवस्था को सही भी कर रहे थे। मगर प्रताप सिंह जी चाहकर भी जसवंत सिंह जी को ननी जान के प्रेम पास से बाहर नहीं ला पाए। और तब क्या हुआ, एक बार प्रताप सिंह जी ने सोचा कि मेरे भाई साहब जसवंत सिंह जी वैसे भी नशे वगैरह में मस्त रहते हैं और जो भी खोटे काम किए, अब कम से कम कुछ पुण्य हो जाएगा अगर महर्षि दयानंद सरस्वती जैसी पुण्य आत्मा को जोधपुर की धरा पर आमंत्रित कर लूं। जसवंत सिंह जी को प्रताप सिंह जी ने अनुशंसा करी और प्रताप सिंह जी के कहने पर जसवंत सिंह जी ने हामी भर ली। और जसवंत सिंह जी ने जब हामी भरी तो प्रताप सिंह जी ने बुलावा भेज दिया और बुलावा जब भेजा तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहां आए, जोधपुर आए। और आपको तो पता ही है विद्यार्थियों, जो जोधपुर आते हैं और जोधपुर के अंदर यहां वाले तो बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन बाहर वालों की हालत हमेशा खराब रहती है। चाहे हमारे विद्यार्थियों ने संत आसाराम जी का नाम भी सुना है और सलमान खान का नाम भी सुना है। विद्यार्थियों, वैसी ही कुछ हालत महर्षि दयानंद सरस्वती जब जोधपुर की धरती पर पधारे और रायका बाग एक बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, आज जहां पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, लेकिन उसी रायका बाग के एक बड़े ग्राउंड से महर्षि दयानंद सरस्वती जोधपुर की जनता को प्रवचन देते थे, व्याख्यान देते थे। जोधपुर की जनता को व्याख्यान देते थे, प्रवचन देते थे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यार्थियों, एक दिन सुबह सुबह उनका मन हुआ कि आज जोधपुर के किले में जाकर मेहरानगढ़ में महाराजा से मुलाकात करता हूं। और महाराजा से मुलाकात करने के लिए जोधपुर के किले में पहुंचे और उन्होंने एक दृश्य देखा कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ननी जान की डोली को कंधा दे रहे हैं। अब ये तो संत थे, इनको किसी की फिक्र तो होती नहीं थी और दूसरों के मामले में पड़ गए और कहा जसवंत सिंह जी से कि राजा हो, नाम के राजा हो, बाकी आप तो रंक से भी गए गुजरे हो और एक कुतिया की डोली को कंधा दे रहे हो, एक कुतिया की डोली को कंधा दे रहे हो। उन्होंने ननी भक्तन के लिए कुतिया शब्द का प्रयोग किया। वो ननी भक्तन जो डोली में थी, अब राज परिवार के लोग बैठे उनके सामने तो वो बोल नहीं सकती, राज परिवार की कुछ मर्यादाएं होती है, लेकिन मन के अंदर वो कह रहे एड़ी री आई ओ रीरो घूंट उए टोड़े तो मई रो मई पी लियो, लेकिन पछे दूध रे मई काचरा टुकड़ा मिलाए झीणा झीणा दर किले रे मई आती तो इतरो तो उरो मिली भगत रसोई वगैरह हती के वे झीणा झीणा काचरा टुकड़ा मिलाए महर्षि दयानंद सरस्वती ने पिला दिया। दयानंद सरस्वती जी होचो कौन तो जोधपुर में आई रहा हालत वाला, लेकिन वो कांच के टुकड़े उन्होंने पी लिए और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। जून के महीने की ये घटना थी, लेकिन अक्टूबर के आते आते दयानंद सरस्वती का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अजमेर के अंदर देखिए उनको वो कांच जो था ना उसने जहर का काम किया और उस जहर के कारण वो जहर जो उनको जोधपुर की धरती पर दिया गया। लेकिन आपको ध्यान हो, दीपावली का दिन 30 अक्टूबर 1883 का दिन दिवाली थी, कार्तिक की अमावस्या थी। 30 अक्टूबर 1883 दीपावली का दिन। विद्यार्थियों, ये महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन का आखिरी दिन साबित हुआ। अजमेर के अंदर दुर्भाग्य से वो कांच के झीने झीने टुकड़े जिन्होंने जहर का काम किया था, क्या जरूरत थी, लेकिन संत थे और संत हमेशा अपनी जान की परवाह नहीं करते, कड़वी बातें कहते हैं। इन्होंने ननी भक्तन को कुतिया कहा और परिणाम हुआ उसने इनको कांच के टुकड़े पिला दिए दूध में मिलाकर, वो जहर का काम किया। 30 अक्टूबर 1883 को महर्षि दयानंद सरस्वती इस दुनिया से चले गए। अजमेर में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। विद्यार्थियों, मैं महर्षि दयानंद सरस्वती को सशक्त नमन करता हूँ। 30 अक्टूबर 1883 आप सभी मोबाइल पे देख रहे हैं तो 1 मिनट का मौन भी चाहे तो रख सकते हैं। विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में एक बात मैं कहूँगा, 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मौत हो गई, मगर इनके विचार आज भी हमारे बीच जीवित है। और इस घटना के 104 साल बाद 1987 के अंदर अजमेर में ही इनकी स्मृति में एक विश्वविद्यालय बना। विश्वविद्यालय आपको पता है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, MDSU।
तो ये MDSU 1987 में बनाया। इनकी मौत के 104 साल बाद इनकी स्मृति में, इनकी मेमोरी में इस